हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश टेमरे आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। यह त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। अब देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर या बहुत सारे टीचरों ने इसको त्रिकोणमिति सारणी को किस प्रकार से या त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को किस प्रकार से याद करने बोला है, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ एक नहीं दो तरीके पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन तरीके दो है। ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम करेगा, और साथ ही साथ यदि आप मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट है या साइंस ग्रुप के स्टूडेंट है तो आपको हर समय काम आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं आपको 90 तक ही या 180 तक ही बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आपको 360 तक के मान बताने वाला हूँ, वैल्यू बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इधर थीटा रिप्रेजेंट किया है, जिसके हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और एक त्रिकोणमितीय अनुपात रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ओके, यहाँ थीटा इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि थीटा ये हमारे पास आगे दी गई, इनकी वैल्यू ही तो लिखना है हमको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है मैंने कि 0 डिग्री। अब यहाँ पर याद रखने का तरीका देखो, याद कैसे करते हैं। मेरा याद रखने का जो तरीका है मैं वो आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो क्या है, थीटा कैसे याद रखना है, ये इतनी सारी सर कैसे याद रहती है, इसको याद रखने का तरीका देखो। सबसे पहले 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये तो सब बच्चे को लगभग याद ही रहता है। फिर नहीं भी याद रहता होगा तो बताता हूँ मैं आपको। पहले आप क्या कर दीजिए, पहले 0 लिखिए, 0 के बाद आप 30 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड करना है? 30। हाँ, जब 30 ऐड करोगे तो 30 आ गया। अब क्या काम करना है, 2 बार 15 ऐड करना है। देखो 30 के बाद 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45, फिर 15 जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा। फिर आपको क्या काम करना है, अब 2 बार 30 को जोड़ना है। यहाँ पर एक ही बार 30 को जोड़े, फिर क्या करें, 2 बार 15 जोड़े। अब क्या करना है, फिर से 30 को 2 बार जोड़ना। देखो 60 में 30 को जोड़ा 90, फिर 30 को जोड़ा 120। अब 2 बार 30 को जोड़ चुके हैं, अब 2 बार फिर 15 को जोड़ना है। फिर देखो 15 जोड़ा तो 135, 15 जोड़ा तो 150, फिर 2 बार 30 को जोड़ना है, 30 को जोड़ा तो 180, फिर 30 को जोड़ा तो 210, फिर 2 बार 15 जोड़ना है तो देखो 225 एंड 240, फिर 2 बार 30 को जोड़ना है तो 270, फिर 300, फिर 2 बार 15 को जोड़ना है तो 315 एंड 330, फिर एक बार 30 को जोड़ना है तो 360। याद रखने का तरीका अच्छा है, याद कर लीजिए ऐसा। अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ एक कॉलम और छोड़ के रखा है। ये क्यों छोड़ के रखा है ये भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर छोड़ के रखा है किसके लिए, कि इसको, ये देखो अब ये क्या दिया गया हमारे पास, डिग्री में दे दिया गया है डिग्री में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेडियन की बात, किसको रेडियन में भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेडियन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको 11th में, जब 11th की मैंने आपको क्लास पढ़ाया था वहाँ पर बताया था। 11th की वीडियो में देख लीजिएगा आप। क्या होता है कि 1 डिग्री, देखो ध्यान से, कि अगर 1 डिग्री है, इस डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रेडियन में बदल जाता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है, तो अब देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूँगा तो 0 ही तो होगा, 0 का मल्टीप्लाई करूँगा तो। अब देखिए ना 30 है, अब देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना होता है, तो 30 डिग्री, जब इधर 30 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 30 का मल्टीप्लाई करूँगा, 30 × π/180। ठीक है, ये 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, एंड 3 से 18 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम, तो π/6 हो जाएगा। कितना हो गया, π/6 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर 45 का करूँगा तो देखो 45 2 90 तो 4, तो π/6, π/4 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करूँगा, 60, तो देखो ना 6 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × π, है ना, π/180। 0 से 0 कट गया, 6 × 18, मतलब π/3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे π/2। ठीक है, अब 120 है, अगर 120 यहाँ लिखता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल, देखो ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटता है, तो देखो 3 4, और ये 3 से कितने कट जाएगा, 3 6, है ना, और फिर 2 से कट जाएगा, मतलब को 12, ये कितने हो जाएगा, 6, देखो 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 2π/ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जैसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, मैं सभी को रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ यहाँ पर आपको। अब 135 है तो 135 गुना कितना हो जाएगा, 135 गुना π/180, π/180 हो जाएगा। अब देखो कैंसल आउट करूँगा तो देखो ये 5 से पहले कट जाएगा, है ना, ये 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 7 35। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से, तो 5 3 15 हो गया, और बच गया कितना हमारे पास यहाँ पर 3, 30 5 6 30। ठीक है, फिर देखो ये 3 से कट जाएगा, 9 3 27,
है ना, और 9 चौ 36, ठीक है। अब 2 से कटता है क्या नहीं, कैसे 3 से भी नहीं कटता, 4 से भी नहीं कटता, चलो छोड़ो। तो कितना होगा 9 पाई है ना, 9 पाई अपान 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 पाई अपान 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, अब एक 150 है तो 150 करेंगे यहाँ पर, 0 से 0 कैंसल आउट, देखो 3 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई अपान 6 हो जाएगा। अब 180 है तो ओनली पाई हो जाएगा। अब देखो 210 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 7 है ना, और 3 से कटेगा 6, तो कितना होगा, तो ये 7 पाई अपान 6 हो जाएगा। ये 225 है, कितना हो जाएगा 225 गुना पाई बटे 180, आपको पूरा ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कितना होगा, देखो ये फिर 5 से कट जाएगा, तो 5 चौं 20, 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 छक 30, ठीक है, 36 हो गया, और ये कितना हो गया 45 हो गया। खुद से कटता है ये 3 4 और 5 9, और ये भी कट जाएगा है ना, 9 5 45 और ये 9 चौ 36, 9 चौ कितना होता है 36, तो 5 पाई अपान 4 कितना हो जाएगा 5 पाई अपान 4 हो जाएगा। अब देखो ना 0 से 0, अब कितना है 240 है, 0 से 0 कटेगा 240, तो ये 24 है ना, तो कितना होगा 624 और 6 18, 4 पाई अपान 3, 4 पाई अपान 3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 270 है तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 27 है ना, तो 9 3 27 और 9 दूनी 18, 3 पाई अपान 2 हो जाएगा ये। उसके बाद आगे बढ़ते 300 है तो 0 से 0 कटेगा, और वो 6 से कटता है, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, 6 पंचे 30 बट 6 तिया 18, 5 पाई अपान 3। अब 315 है ना, तो ये हो जाएगा 315 गुना पाई बटे 180 हो जाएगा, ठीक। अब क्या काम करेंगे हम कि 315 और ये 180 हो गया, अब इसको कैंसल आउट करूँगा 5 से है ना, तो कितना हो जाएगा 5 छक 30, बच गया 15, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 36 टाइम है ना, कितना होगा 5 तिया 15 और 5 छक 30, ठीक है। अब किससे कटता है कि ये, चलो कटता है 9 से, 9 छक 9 5 45, 9 छक 9 7 63 और 9 चौ 36, 7 पाई अपान 4 कितना हो जाएगा 7 पाई अपान 4 हो जाएगा। अब वो 0 से 0 कट गया, अब कितना हो गया 33 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 33 है तो 6 से कटेगा, कितना 6 से नहीं कटता है ना, किससे 3 से कट जाएगा, 3 11 33, 3 से 11 पाई बटे और 3 छक 18 6, और कितना है वो, तो इसको लिखेंगे हम 2 पाई, ठीक। अब देखिए ये हमने किस में चेंज कर दिया, इसको रेडियन में भी चेंज कर दिया। अब क्या काम करना है, देखो अब देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। आपको अगर ये सिर्फ 5 वैल्यू याद है तो पूरा टेबल बनता है बेटा, इतना बड़ा टेबल बनता है, ठीक। तो कैसे बनाएंगे इसको देखो ध्यान से, इनको क्लीन कर देते हैं हम, ठीक, ये क्लीन हो गया। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप क्या काम कीजिए, सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको क्या काम करना है, मैं स्टेप लिखते जा रहा हूँ। पहले क्या करना है कि 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिखना है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखे, ठीक है, गिनती लिखना है। दूसरी स्टेप, पहली स्टेप हमने क्या लिखे 0 1 2 3 एंड 4, 4 तक गिनती लिख दिए। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, सभी में 4 का भाग देना है, सभी में 4 का भाग दे, सभी में 4 का भाग दो, चलो भाग दे दो 4 का, सभी में 4 का भाग दे दिए। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में सभी का वर्गमूल निकाले, चलो सभी का वर्गमूल निकालते हैं, चलो सभी का वर्गमूल निकालते हैं। देखो अब 0/4 है, 0/4 की वैल्यू 0 और 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, ठीक। देखो ना 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 एंड 4 का वर्गमूल 2, कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा बेटा 1/2। अब देखिए नेक्स्ट कितना है 2/4 है कि नहीं 2/4। तो अब क्या काम करेंगे, 2 से
देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अब 1 का वर्गमूल 1 एंड 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो अपान अंडर रूट 2। ठीक, अब देखिए ना 60 की वैल्यू निकालना है। देखो 3 का वर्गमूल नहीं होता और 4 का वर्गमूल 2, मतलब अंडर रूट 3 अपान 2। अब देखिए इसको निकालेंगे, 4 से 4 कैंसल 1 और 1 का वर्गमूल 1। क्या कठिन है, और ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बोला 0 से 4 तक गिनती लिखी, 0 से 4 तक गिनती लिखना है आपको। ठीक, अब मैंने क्या कहा, सभी में 4 का भाग दीजिए, सभी में 4 का भाग दे दिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या कहा, सभी का वर्गमूल निकाल लिए। तो 0/4 मतलब 0 और 0 का वर्गमूल 0। ठीक, 1/4 मतलब 1/4 का मतलब देखो 1 का वर्गमूल 1 एंड 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। ठीक है, अब देखो ये 2 है तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 1/2। देखो 1 का वर्गमूल 1 एंड 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहता है, नहीं होता। देखो 3/4 है वर्गमूल में, तो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 रहता है और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो गया। एंड 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दिए 1 टाइम और 1 का वर्गमूल 1 आ गया। इतना, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई तो अब क्या काम करना है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं इसको कैंसिल भी करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो क्या काम करेंगे हम, अब क्या काम करना है अपने को। आपको एक बात पता है ना, एक बात, सब बात पता होनी चाहिए आपको। क्या होती है कि अब हम क्या काम करने वाले हैं, जो बात पता है उसको बाद में देखेंगे, है ना। उसको तो मैं चेंज करूँगा। जैसे क्या बात पता है बोलने वाला था मैं, कि जैसे साइन है, साइन या क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, सेक थीटा, एंड क्या हो जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या इसको और लिखते हैं हम कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, या इसको लिखते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, चलो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इतनी सिर्फ हमको 5 वैल्यू याद होना चाहिए या 5 वैल्यू याद रहनी चाहिए, तो इतनी निकालना सीख चुके हैं। अब इससे हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक सारे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब मैं क्या काम करने वाला हूँ कि इसी को आप क्या करो, पहले हम 90 तक ही लिख लेते हैं, फिर बाद में हम लिखते रहेंगे। ठीक, चलो अब देखो कॉस को क्या काम करना है, अब हमको उल्टा चलना है। ये उल्टा लिखते आओ, चलो 1 है, चलो 1 लिख दिए। फिर अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2 लिखे। फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिखे। फिर 1/2 है तो 1/2 लिखे। एंड 0 है तो 0 लिखे। कुछ नहीं करना था, क्लियर है। अब क्या काम करना है, अब 10 की वैल्यू निकालना है ना। अब किसकी वैल्यू निकालना है, 10 की वैल्यू निकालना है। और 10 की वैल्यू कैसे निकलती है, तो मैंने बताया देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो भैया साइन थीटा अपान कॉस थीटा मतलब 0 में 1 है ना, 0 में 1 का भाग दूंगा मैं। क्या करने वाला हूँ, 0 में 1 का भाग देने वाला हूँ। अब बताओ ना 0/1 क्या होता है, 0/1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 आता तक पढ़ो तो 1 शून्यम शून्य होता है, मतलब 0 बार गया। क्लियर। अब देखो इसमें इसका भाग दूंगा, देखो 2 से 2 कैंसल है ना, 2 से 2 कैंसल। देखो ना ध्यान से साइन की वैल्यू, तो इसको क्लीन कर दूँ, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से मैंने क्या बोला कि 1/2 अपान √3/2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 1/2 इंटू 2/√3 एंड 2 से 2 कैंसल, तो कितना हो गया 1/√3, तो 1/√3। अब देखो इससे ये पूरा कट जाएगा तो मतलब 1। अब देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो √3/1 बचेगा, तो √3/1 को क्या लिखेंगे, ओनली √3। अब देखो 1/∞, मैंने बताया था कि a/0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होती है। सॉरी 1/0 है ना, तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मतलब a/0 है तो इसकी वैल्यू, यानी जिसके भी हर में 0 होगा तो नॉन डिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, तो इसको आप अपरिभाषित लिख सकते हैं या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या काम करना है, सभी का उल्टा कर दो। क्या करना है, सभी का उल्टा। क्यों उल्टा करना है, देखो साइन थीटा का इज इक्वल टू कितना होता है 1 कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 साइन थीटा। कहने का मतलब होता है इन्वर्स होता है इसका। इन्वर्स का क्या का मतलब, देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, देखो मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि कैसे हो रहा है, और हाँ और कैसा हो सकता है, हम सीधे ट्रिक वाइज भी बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो ना, कॉट हो गया, कॉट मतलब उल्टा करो। अगर कोई इंसान ऐसा खड़ा है, ठीक है, कोई इंसान ऐसा खड़ा है तो उसको कुछ मत करो, ऐसा कर दो, पलटा दो।
ठीक है, समझ रहे, मतलब अंश का हर और हर का अंश कर दीजिए। चलो जीरो का इन्फिनिटी कितना, जीरो का उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, मतलब ये क्या है, 0/1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, ये कितना है 1/√3 मतलब √3/1, मतलब ओनली √3 लिखूंगा, 1/1 मतलब 1। अब वो √3/1 था ना, ये है ना, √3 कितना था, √3/1 था, तो इसको उल्टा करूंगा तो 1/√3, यानी अंश का हर और हर का अंश, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ठीक, वैसे ये अब टेन का उल्टा था ना कॉट, अब सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा है सेक, कॉस का उल्टा है सेक, तो मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसका 1 का उल्टा 1, अरे 1 के अपान में 1 ही तो होगा यार, 1 हो गया। अभी इसको लिखने वाला हूँ, देखो उल्टा लिखूंगा तो 2/√3, क्या लिखूंगा इसको 2/√3। ठीक है, अब इसको लिखने वाले हैं 1/√2 था तो ओनली √2, इसको क्या लिखेंगे ओनली 2, एंड 0 का उल्टा इन्फिनिटी। ठीक, अब देखिए कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो क्या हो जाएगा 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का 2 √2, इसका लिखेंगे 2/√3, एंड 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई, 90 तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना, आप याद रखो, थोड़ी थोड़ी बात याद रखना। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि आपने चतुर्थांश पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हैं ऐसा चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्लियर बात हो गई। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी पॉजिटिव है 90 तक। दूसरे चतुर्थांश में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है ना, इसमें साइन और कॉसेक। ठीक है, थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में सेक और कॉस, पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। चलो लिखते हैं, सेकंड में मैंने क्या बोला, साइन और कॉसेक पॉजिटिव बाकी ऑल नेगेटिव। देखो अब क्या काम करो, अभी आप ऐसा चले थे, अब उल्टा चलो, 1 के बाद कितना है बोलो ना, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब 1 के बाद उल्टा चलो ना, कितना है 1 के बाद √3/2, फिर कितना है 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है 0। क्लियर, अब सुनो, अब फिर उल्टा चलो, अब 0 के बाद उल्टा, बात समझ रहे, देखो पहले ऐसा चलो, फिर ऐसा चलो, फिर ऐसा चलो, फिर ऐसा चलो, कुछ नहीं करना है, बात वहीं की वहीं है। देखो मैंने क्या बोला, 0 से 1, फिर 1 से 0 आ गया, अब फिर 0 से 1 चलना है। लेकिन अब देखो ना, थर्ड एंड फोर्थ चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। चलो निगेटिव कर दो, -1/2, देखो इसके बाद 1/2 है, फिर कितना है -1/√2, फिर कितना है -√3/2, फिर कितना है -1। ठीक है, चलो 1 से फिर उल्टा आ जाओ, 1 के बाद फिर उल्टा चलो, उल्टा कितना है, देखो चतुर्थ चतुर्थांश में भी कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो -√3/2 -1/√2 एंड 1/2 एंड 0, अब माइनस में है ना, और ये 0 माइनस में लिखो प्लस में लिखो, कोई फ़र्क ही नहीं गिरता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो वैसे आपकी संतुष्टि के लिए बता दूँ माइनस ही लिख दो, चलो ठीक है, माइनस रखना याद। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, चलो इसको लिख देते हैं, 1 के बाद उल्टा चलो, फिर ऐसा चलो, फिर ऐसा चलो, 1 के बाद क्या हो जाएगा -2/√3, फिर कितना होगा √2 यानी -2, और ये कितना हो जाएगा, हाँ -इन्फिनिटी। ठीक, फिर कितना होगा, फिर आगे बढ़ना है, -इन्फिनिटी के बाद, कितना है -2, फिर कितना है -√2, फिर कितना है -2/√3, और फिर कितना है -1, फिर उल्टा चलो -2/√3, फिर कितना है -√2, फिर कितना है -2, एंड फिर कितना है -इन्फिनिटी। ठीक, चलो ठीक, उसके बाद देखो कॉस में चलते हैं, कॉस सेकंड में कैसा होता है, निगेटिव, थर्ड में भी निगेटिव, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव। चलो ठीक, तो इसको निगेटिव कर देते हैं यहाँ पर, तो -0 का तो उल्टा चलो 1/2, फिर कितना है -1/√2, ठीक, फिर कितना है -√3/2 एंड फिर -1, फिर उल्टा चलो। अब देखो ना, तृतीय चतुर्थांश में भी निगेटिव है, फोर्थ में चलना है अपने को, है ना पॉजिटिव, फिर कितना होगा -√3/2 -1/√2 एंड -1/2 एंड -0। ठीक, कितना हो गया 270। आगे बढ़ना है, चलो आगे बढ़ो। अभी क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिखो। अब 0 के बाद पूरा उल्टा चलूँगा तो 1/2, फिर 1/√2,
फिर √3/2 एंड 1। चलो ठीक, ऐसे ही अपने को सेक को भी हल कर देना है। तो लिखो अब, हाँ, इस इनफिनिटी के बाद -2 माइनस √2 2/√3 नेगेटिव होगा एंड -1, ठीक है, एंड -1। फिर -1 के बाद उल्टा चलो तो -2/√3 माइनस √2 -2 एंड माइनस इन्फिनिटी। चलो फिर उल्टा चलो, फिर कितना हो जाएगा 2 √2 2/√3 एंड 1, ठीक है। अब 10 चलना है तो 10 इसमें कैसा हो जाएगा, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। चलो नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर, कितना होगा -√3 -1 -1/√3 0, ठीक है। फिर पॉजिटिव लिखूँगा थर्ड चतुर्थांश में तो 1/√3 1/√3 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। चलो फिर नेगेटिव लिखेंगे, कितना होगा -√3 -1 -1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो सेम इसी टर्म में चलते रहेंगे। तो इसका हो जाएगा -1/√3 -1/√3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर क्या था, कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट चतुर्थांश में तो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चतुर्थांश में ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव तो √3 1/√3 एंड 0। चलो फिर नेगेटिव चलेंगे तो -1/√3 -1 -√3 एंड इन्फिनिटी नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आओगा और बहुत ही आसान तरीका है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।